एक आस्था जो हर कदम को बना दे तपस्या, एक पुकार जो दिल से निकलकर पहुंचती है हनुमान जी के दरबार तक। जो भी बाबा हैं, गुरु हैं, ये लेकर आ रहे हैं, हमारा कोई बच के नहीं है। इसी बात पे जयकारा वीर बजरंगी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो आइए चल के देखते हैं आज हमें क्या क्या देखने को और अनुभव करने को मिलता है। इस साल बनो इस दिव्य यात्रा का हिस्सा। चलो सालासर यात्रा 2025। एक विश्वास, एक आस्था और भक्ति भरी यात्रा। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सनातन जर्नी में। आज हम एक विशेष यात्रा पर निकले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 27वीं श्री सालासर बालाजी पैदल यात्रा की। यह एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा है जो दिल्ली से शुरू होकर श्री सालासर बालाजी धाम तक जाएगी, जो लगभग 350 किलोमीटर का सफर तय करेगी। दिल्ली की चहल पहल से निकलकर हम बढ़ते हैं उस राह पर जहाँ हर कदम में आस्था है, हर सांस में भक्ति। ये कोई आम यात्रा नहीं, ये है सालासर बालाजी की पैदल यात्रा। सैकड़ों किलोमीटर तक का सफर, धूल से सनी सड़कें, थके हुए पांव, लेकिन दिल में है सिर्फ एक नाम, श्री बालाजी महाराज। दिल्ली से सालासर एक यात्रा जो शरीर को थकाती है पर रूह को जगाती है। चलो बालाजी के दर पे श्रद्धा के कदमों से। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कई संख्या में भक्त शामिल हुए हैं। तो चलिए जानते हैं भक्तों से उनका कैसा अनुभव रहता है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम है। और कहाँ से आए हैं आप? अभी विश्वास नगर युधिष्ठिर गली से सालासर बालाजी के लिए पैदल यात्रा है हमारी ये। और हमारे गुरुजी मुन्ना राम जी के सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में हम लोग ये यात्रा बालाजी के आशीर्वाद से 9 दिनों में संपूर्ण करेंगे लगभग। तो महाराज जी, कब से ये यात्रा शुरू हुई थी और क्या इसका भक्तों के प्रति क्या श्रद्धा है और क्या आप ये संदेश देना चाहते हैं? ये यात्रा 1997 में पहली बार गई है। 27वीं पैदल यात्रा है। इसमें 50 से 60 लोग यात्री रहते हैं हमेशा। तो ये यात्रा क्या महत्व रखती है वैसे आपके लोगों की? ये यात्रा ये महत्व रखती है कि देखिए जी, आज जिस तरह से माहौल बदल रहा है, बच्चों में संस्कार हमारे जो हैं, जो हमारे धर्म के प्रति आस्था है, वो सब हम ये चाहते हैं कि आगे भी ये और इसका बढ़ावा रहे हमेशा। यहाँ भक्तों के लिए इस पूरी यात्रा में क्या क्या व्यवस्था की गई है? उनके रास्ते के लिए पानी की व्यवस्था, खाने के लिए ड्रेस, सारी सुविधाएं रहती हैं, निःशुल्क रहती है सारी व्यवस्था। रहने की व्यवस्था, जगह जगह पंडाल लगाते हैं। एक ट्रक साथ में चलता है जो खाने की व्यवस्था का सामान लेके चलता है। तो इस यात्रा में अभी क्या क्या होने वाला है? इस यात्रा के अंदर हम लोग बस पैदल चलेंगे, सुबह शाम भजन करते हैं बालाजी महाराज के, और यहाँ सालासर पहुँच करके और 11 तारीख को हमारे गुरुजी के सानिध्य में ही ये जो ध्वजा हम लेके जा रहे हैं, झंडा ले हैं, ये वहाँ बालाजी के चरणों में समर्पित करते हैं। तो ये लगभग कितने दिन की यात्रा रहेगी? 9 दिन की रहेगी। 9 दिन की रहेगी। हाँ। और ये जो ध्वजा है विशेषकर ये लेके जाते हैं। तो ये यात्रा किन किन स्थानों से होके गुजरती है? यहाँ से हम लोग आज जाएंगे जैसे गुड़गावा, उसके बाद रेवाड़ी, नारनौल, चिड़ावा, झुंझुनू, नवलगढ़ और लक्ष्मणगढ़ होते हुए ये सालासर पहुँचेंगे। तो वहाँ पहुँच के कोई ऐसा विशेष पूजा अर्चना भी आप लोग करते हैं? हाँ, वहाँ झंडा चलेगा, जुलूस झंडा चलेगा उस दिन भी। जैसे यहाँ आपने देखा चढ़ेगा बाबा का। जैसे कि हनुमान जयंती 12 को है, तो 12 का क्या? हनुमान जयंती नहीं, हनुमान जन्मोत्सव है। हनुमान जयंती। एक्चुअली क्या है कि हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ पर व्यवस्था अच्छे से रहे, इसलिए हम एक दिन पहले इस काम को पूर्ण कर लेते हैं। तो ये यात्रा कब से करते आ रहे हैं? 27 साल हो गए। ये 27वीं यात्रा है, तो 27 साल से ही करते आ रहे हैं आप? तो ये यात्रा कोई विशेष समिति ने आयोजित करवाया है या आप लोगों ने मिलकर ये यात्रा? श्री सालासर बालाजी सेवा समिति और बालाजी सेवा दल ये यात्रा करता है। हम लोग एक बस यात्रा भी प्रति माह लेके जाते हैं, निःशुल्क है वो भी। हर एक महीने पूर्णिमा से पहली रात को दिल्ली से सालासर जी बस जाती है, जिसका कोई शुल्क नहीं है। उसमें रहने भोजन की व्यवस्था भी संस्था की तरफ से रहती है। साल में एक बार जागरण होता है, हर महीने एक बस फ्री जाती है, साल में एक बार ब्लड कैंप होता है और साल में एक बार पैदल यात्रा जाती है। इसमें 221 चांदी के छतरे भी यात्रियों ने और लोगों ने दान दिए हैं, जो दरबार में सालासर जी दरबार में चढ़ेंगे। जो तो कैसा अनुभव रहा है इन 27 सालों? बाबा जब हम यहाँ से चलते हैं तो बाबा हमारे साथ होता,
है और अगर बीच में भी कोई परेशानी आती है तो बाबा तुरंत वहीं पहुंचता है। तो देख सकते हैं भक्तों की गहरी आस्था और ये अटूट विश्वास ही इस यात्रा की प्रेरणा है, जो इतनी दूर की यात्रा है ये भक्त लोग तय कर पाते हैं। अगर आपको भी कभी ये मौका मिले तो इस यात्रा का जरूर हिस्सा बने। अब हम आपको सीधा वहीं मिलेंगे श्री बालाजी धाम में, जहाँ विशेष हनुमान जयंती के अवसर पर हम आपको वहाँ दिव्य दर्शन और जो भी वहाँ मुख्य कार्य जो भी होंगी वो हम आपको अवगत कराएंगे। जय श्री राम। जब दिल्ली से कदम बढ़ते हैं सालासर बालाजी के दरबार की ओर, तो ये सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं होता, ये होता है आस्था का उत्सव। कोई खिचड़ी बांट रहा होता है, कहीं चाय का प्याला मिल जाता है, भक्त एक दूसरे का सहारा बनते हैं, कोई पांव दबा देता है, कोई फल बांटता है, फिर आवाज आती है चलो बालाजी बुला रहे हैं, और थकान जैसे उड़न छू हो जाती है। दोस्तों, आगे चल के वीडियो में आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट देखेंगे जो श्री सालासर बालाजी सेवा समिति की धर्मशाला का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे सारे पैदल यात्री आके विश्राम कर रहे हैं। लेकिन वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है कई सालों से, बिकॉज जो फंड उसमें लगने वाले थे वो पूरे नहीं हो पाए और धर्मशाला कभी पूरी ही नहीं हो पाई। लेकिन अगर आप चाहें तो आप थोड़े से सपोर्ट के साथ इस धर्मशाला को पूरा करवा सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ नीचे दी गई डिटेल्स पे या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल्स पे थोड़ी सी भी डोनेशन जो आपको कंफर्टेबल हो उस पर डोनेट करिए, एंड आप सालासर बालाजी में धर्मशाला का एक हिस्सा बन सकते हैं। हम चाहते थे कि सनातन जर्नी एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ हो सके, जहाँ पे हम इन्हें बढ़ावा दे पाएँ और हर साल जिस तरीके से ये पैदल यात्रा पे जाते हैं, हर महीने जिस तरीके से फ्री बस लेके जाते हैं, ऐसा काम उनका चलता रहे। अगर आप भी इस समिति से जुड़ना चाहते हैं तो अभी कमेंट भी करिए। आप चाहे डोनेट नहीं भी कर सकते, किसी ना किसी तरीके से जुड़ना चाहते तो कमेंट करिए और हम आपको इनसे कनेक्ट भी करवा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री बालाजी। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन जर्नी में। अभी हम पहुंच चुके हैं सालासर बालाजी के पावन धाम में। शुरुआत में आपने देखा था ये यात्रा 2 अप्रैल को दिल्ली से स्टार्ट हुई थी और अभी हम दोबारा आपसे जुड़ रहे हैं 10 अप्रैल को, यानी वह दिन जिस दिन ये पदयात्री यहाँ सालासर बालाजी के पावन धाम में पहुँचे हैं। टेम्परेचर की बात करूँ तो यहाँ लगभग 40 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, लेकिन इन भक्तों की आस्था इस गर्मी को भी वाकई में मात दे रही है। आज सुबह से यहाँ भक्त पहुँच रहे हैं अलग अलग जगह से, कोई पहली बार तो कोई 20वीं बार। हर भक्त की एक अलग कहानी है। आज हम वही जानेंगे उनका ये जो पैदल यात्रा रही है, कैसा अनुभव रहा है, क्या कठिनाइयाँ रही है और कैसे वह इस कठिनाइयों का सामना करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आइए चलते हैं, भक्तों से ही उनका अनुभव जानते हैं। हर पड़ाव पर सिर्फ विश्राम नहीं, भक्ति का एक नया रंग है, क्योंकि जब दिल में हो श्री सालासर बालाजी तो हर कदम एक उत्सव बन जाता है। तो आइए भक्तों से जानते हैं कैसा अनुभव रहा है अब तक का उनका, उनके जरिए जानते हैं कैसा लग रहा है अभी तक यहाँ पे पहुँच के। बहुत अच्छा, और सब कुछ यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही और सब कुशल मंगल है और सब कुछ सब बढ़िया है। और बीच बीच में हमें ऐसा भी महसूस हुआ कि बाबा हमारे साथ है, क्योंकि कई जगह ऐसा भी लगा कि भाई, क्योंकि लगता रहता है, क्योंकि प्रत्यक्ष तो होता नहीं है मगर दिखता है, लगता है, हमें महसूस देता है। बस जैसे देख पा रहा हूँ कि तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस है। हाँ बिल्कुल तो है। गर्मी का कैसे सामना किया आपने? बस ये तो बाबा जाने, क्योंकि हमारे साथ 12 साल का एक बच्चा भी था और 75 साल के हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, और इस बीच में तो हमारे साथ लगभग 20 आदमी तो ऐसे हैं जो 60 प्लस हैं। ये 12 साल का साथ चल रहा है। वो कहाँ बाबा, ये देखो, ये हमारे 75 साल से ऊपर है। तो इस पूरे यात्रा में कोई थकान महसूस हुई? हल्की फुल्की तो होती है। हल्की फुल्की होती है। नहीं, वैसे सही थे, और ये बिल्कुल ध्वजा के साथ रहे जी। हमारे कोई बस की नहीं, हमारे तो बाबा ला रहे हैं हमें। ये झंडा की गिरता मतलब झुकाते नहीं, इसको हम हमेशा ऊपर ही रहेगा, ये खड़ा ही रहेगा। हाँ खड़े ही रहेंगे, जहाँ भी बांधेंगे पेड़ साफ सुथरी जगह होगी वहाँ बांधेंगे। और इन गदा का क्या महत्व है? गदा उनके साथ ही है, जैसे भाई ध्वजा है, ध्वजा के साथ गदा, बाबा की गदा है। तो ये झंडा मतलब आप चढ़ाते समर्पित हैं? कर देंगे, हाँ समर्पित करते हैं, हाँ चढ़ा देंगे। तो ये फिर अगले साल तक वहीं रहते हैं या फिर ये क्या? फिर वो जाने मंदिर वाले जाते हैं। तो ये आप लोग हर साल लेके आते हैं? देख सकते हैं आप, ये मतलब लोगों की आस्था है जो यहाँ तक खींच लाती है। इसी बात पे जयकारा वीर बजरंगी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।
श्रद्धा, आस्था और समर्पण का अद्भुत संगम। सालासर बालाजी की पवित्र पैदल यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। हर कदम, हर सांस नाम है बालाजी का। चलो हम भी जुड़े इस अलौकिक यात्रा में, जहां थकान नहीं सिर्फ विश्वास बोलता है। इस बार दिल से चलो बालाजी के दर तक। सालासर पैदल यात्रा, आओ भावों के संग चले। तो दोस्तों, आज की ये यात्रा यहीं समाप्त होती है। भक्त अपने विश्राम स्थल पे पहुंच चुके हैं, जो आज रात ये यहीं विश्राम करने वाले हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया हमें कि कल लगभग शाम के 5 बजे यहाँ से मंदिर की ओर जाएंगे और इस ध्वज को स्थापित करेंगे मंदिर में जाके। और क्या इतिहास रहा है इस मंदिर के पीछे, तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। तो मिलते हैं कल आपसे फिर से, तब तक के लिए जय बजरंगबली। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें अभी सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसी और वीडियोस को लेके आ सकें। ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन दबाना है और इंस्टाग्राम पे फॉलो का बटन। हमें सपोर्ट मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम ऐसा कंटेंट बनाते रहें और आपके पास लेके आते रहें। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आज है सालासर धाम में हमारा दूसरा दिन और भक्तों के लिए बेहद ही खास दिन, क्योंकि आज ही के दिन वे अपना ध्वज मंदिर में जाके स्थापित करेंगे। तो आइए चल के देखते हैं आज हमें क्या क्या देखने को और अनुभव करने को मिलता है। तो आइए नीचे चल के देखते हैं कि कैसा माहौल बना हुआ है। तो ये ध्वज को सजा दिया गया है चांदी के आभूषणों से। तो अभी मौसम ने भी एकदम करवट ली है। अभी जब हम निकले थे रूम से अपने, तो बिल्कुल भीषण गर्मी जैसा माहौल था और अभी एकदम आंधी, उसके बाद अभी ये बारिश। और अभी बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। नीचे ध्वज को भी सजा लिया गया है जय श्री राम के नारे के साथ। अभी बस कुछ ही क्षण में यहाँ से निकलने वाली है यात्रा, जो कि मंदिर में जाके ये अपने ध्वज को स्थापित करेंगे। तो चलते हैं, पूरी यात्रा का भी अभी आनंद लेते हैं, कुछ भक्तों से भी बातचीत करते रहेंगे। अच्छा, इस पे ध्वज पे चांदी क्यों चढ़ाई जाती है? चांदी तो नहीं कहेंगे, इसे छत्र कहेंगे। छत्र एक आस्था का, जैसे एक पैदल यात्री हैं, इसमें तो 65 पैदल यात्री हैं, तो सबका एक बड़ा छत्र। और जो जितने भी लोग नहीं आ पाए, जिनकी आस्था तो जुड़ी हुई है, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने छत्र अपने भेंट स्वरूप दे दिए। तो उनकी आस्था हमारे साथ चल रही थी, पैदल जर्नी तय कर रही थी। अब वो आस्था इनके साथ झंडे के साथ, ध्वजा के साथ वहाँ पर बालाजी के चरणों में चढ़ जाएगी। राजस्थान की रेत में बसा एक चमत्कारी धाम, जहां हर पुकार सुनी जाती है, हर आस्था को मिलता है आधार। श्री सालासर बालाजी मंदिर चूरू जिले के सालासर नगर में स्थित है। एक ऐसा स्थान जहां बजरंगबली स्वयं विराजमान है। कहते हैं यहां जो भी सच्चे मन से मांगता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। हर रोज हजारों श्रद्धालु बालाजी के दर्शन को आते हैं, कोई धन्यवाद कहने, कोई मनोकामना लेकर। यहाँ की आरती, भजन और घंटियों की गूंज वातावरण को आध्यात्मिकता से भर देती है। नवरात्रि और पूर्णिमा पर तो मानो स्वर्ग धरती पर उतर आता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक आस्था का सजीव प्रतीक है। श्री सालासर बालाजी महाराज की जय हो। चलिए जुड़िए इस अलौकिक ऊर्जा से और अनुभव कीजिए बालाजी की दिव्य शक्ति। यह केवल मंदिर नहीं, एक दिव्य अनुभव है। यह भारत का केवल एकमात्र मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी की दाढ़ी और मूंछों की मूर्ति है। यह मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है। इस मंदिर की स्थापना भी अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। कहते हैं कि संत श्री मोहनदास जी के सपने में खुद बालाजी महाराज प्रकट हुए थे और उन्होंने बताया था कि वे एक खास जगह पर प्रकट हुए हैं और वहाँ खुदाई की गई और इस दिव्य बालाजी मूर्ति की प्राप्ति हुई और वहीं से इस मंदिर का निर्माण हुआ। और तब से लेके आज तक ये हजारों लाखों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। माना जाता है कि ये यज्ञ कम से कम 300 सालों से यहाँ चल रही है। जब ये महाराज मोहनदास जी ने यहाँ जलाई थी, तब से लेके आज तक ये यज्ञ, अखंड यज्ञ यहाँ पे चलता आ रहा है और ये जोत यहाँ पे कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज के हमारे दिन की यात्रा और सालासर बालाजी मंदिर के दर्शन। ये सालासर की स्पेशल मिठाई है, इसे चूरमा बोला जाता है, जो बालाजी महाराज पे स्पेशल चढ़ती है। कल भी बेहद खास दिन है। कल है हनुमान जन्मोत्सव, तो
सुबह सुबह नहा धो के हम यहाँ आने वाले हैं और देखने वाले हैं कैसा माहौल यहाँ रहने वाला है, कितनी तादाद में भीड़ यहाँ रहने वाली है और किस तरह यहाँ पे हनुमान जन्मोत्सव का त्यौहार मनाया जाएगा। हमारी वेबसाइट sanathanjourney.com पे भी हम सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और ज़्यादा डिटेल्स डालते हैं और मंथली कैलेंडर भी हमने डाला हुआ है जहाँ पे आप अपने फेस्टिवल्स को फॉलो कर सकते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को श्री हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा सालेसर धाम में तीसरा और अंतिम दिन। आज सुबह से भारी भीड़ देखने को हमें मिल रही है और रात भी हमने देखा 12 बजते ही भक्तों ने बम पटाखों से इस हनुमान जन्मोत्सव का स्वागत किया। आइए चलते हैं मंदिर में, सबसे पहले बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो अभी हमारे मंदिर के दर्शन हो चुके हैं। काफ़ी भीड़ आज देखने को हमें मिली, काफ़ी मात्रा में भक्तों की भीड़ आज सालासर धाम पहुंची हुई है। और अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे माता अंजनी देवी मंदिर, जो थोड़ी दूर पे ही यहाँ से स्थित है। तो अभी हम आ चुके हैं अंजनी माता के मंदिर और जितने इस यात्रा में पदयात्री आए थे हमारे साथ, वो सभी अपने घर के लिए जा चुके हैं। कल हमने देखा बड़े ही श्रद्धा भाव से उन्होंने बालाजी महाराज के चरणों में अपना ध्वज अर्पित किया। और इस मंदिर के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जब आप सालासर बालाजी के दर्शन करते हैं और आप अंजनी माता मंदिर के दर्शन नहीं करते तो आपकी यात्रा अधूरी बताई जाती है। माना जाता है अंजनी माता मंदिर का महत्व विशेष रूप से जितने मैरिड कपल होते हैं और जितने न्यू मैरिड कपल होते हैं उनके लिए विशेष रूप से बताया जाता है कि वो अपने मैरिड सक्सेस लाइफ के लिए यहाँ पे आते हैं, नारियल और सुहाग चिन्ह अपना चढ़ाते हैं। इसके अलावा अपनी मैरिज का सबसे पहला इनविटेशन भी यहाँ पे चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी दिल्ली से सालासर की यात्रा, जो कि श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन दिन पे समाप्त होती है। अगर आपको ये यात्रा और हमारे साथ जुड़ा ये अनुभव अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही और आध्यात्मिक यात्रा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट sanathanjourney.com पे जाके देख सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली यात्रा पे पुनः, तब तक के लिए जय श्री राम।